एक आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अविनाश कश्यप क्लासेज में। वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पहले की ओर। आपके सामने पहला प्रश्न, भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन है 1952, 1953, 1954 और 1956। तो इसका सही जवाब होगा 1956 ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा है, सामाजिक वानिकी का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है संतुलित पुनः वनीकरण, किसानों के लिए ईंधन काष्ठ पौधारोपण, बड़े पैमाने पर वन रोपण, औषधीय एवं अन्य फलों की बागवानी। तो इसका सही जवाब होगा बड़े पैमाने पर वन रोपण। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चौथे की तरफ। प्रश्न चौथा है, मृग तृष्णा दिखाई देती है। ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में, महासागरों में, वनों में, संताप मंडल में। तो इसका सही जवाब होगा उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पाँचवें की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। प्रश्न नंबर पाँचवा, उत्तरी मैदानों में गंगा नदी निम्न से होकर बहती है। ऑप्शन है लखनऊ, हरिद्वार, इलाहाबाद, पटना। तो इसका सही जवाब होगा लखनऊ। लखनऊ से होकर गंगा नदी उत्तरी मैदानों में बहती है। प्रश्न नंबर छठवां, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7वें की तरफ। निम्नलिखित देशों में से कौन सा पड़ोसी देश नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है म्यांमार, भूटान, नेपाल, जापान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान भारत देश का पड़ोसी देश नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, देश में बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गरीबी, काला धन, निरक्षरता, जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि। तो इसका सही जवाब होगा जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि के कारण देश में बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10वें की तरफ। समानता का अधिकार नागरिक के लिए सुनिश्चित करता है। संविधान द्वारा दिए गए समानता का अधिकार नागरिक को क्या सुनिश्चित करता है? क्या वह धार्मिक समानता रख सकता है? क्या वह आर्थिक समानता रख सकता है? क्या वह सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक समानता रख सकता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक समानता रख सकता है। प्रश्न 11, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? ऑप्शन चार इस प्रकार दिए गए हैं, राज्य का मुखिया, मंत्रिपरिषद, विधान परिषद, न्यायपालिका। तो संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। संसदीय तंत्र में व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। प्रधानमंत्री उन्हें चुना जाएगा। तो बताइए किसे चुना जाएगा? जो व्यक्ति उच्च सदन में बहुमत दल हो, निम्न सदन में बहुमत दल हो, उच्च सदन में अल्पमत हो, निम्न सदन में अल्पमत हो। तो प्रधानमंत्री उसे ही चुना जाएगा जो निम्न सदन में बहुमत दल हो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13वें की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में न्यायपालिका है। तो भारत में बताना है कि न्यायपालिका के पास क्या है। क्या न्यायपालिका स्वतंत्र है, संसद के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है, प्रधानमंत्री के अधीन है? तो इसका सही जवाब होगा भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14वें की तरफ। प्रश्न नंबर 14, वातावरण में संघनन तब होता है जब ऑप्शन ए अपेक्षित आर्द्रता 75% से अधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन बी तापमान उषांक तक पहुंच जाता है, तापमान हिमांक से नीचे गिर जाता है, निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तापमान उषांक तक पहुंच जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16,
पृथ्वी के विभिन्न भागों में वनस्पति एवं जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? ऑप्शन है जीवमंडल में परिवर्तन, जलमंडल में परिवर्तन, ऑप्शन सी भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन, वायुमंडल में परिवर्तन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड निम्नलिखित में से क्या उत्पादन करती है? ऑप्शन ए है घड़ी का उत्पादन करती है, बिजली का उत्पादन, मोटरसाइकिल का उत्पादन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एयरक्राफ्ट का उत्पादन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी लिमिटेड करती है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मणिपुर, केरल, तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल से कथकली नृत्य संबंधित है। प्रश्न नंबर 19वां है, बिहार में सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन है स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, रासायनिक उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, एल्युमिनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से रूसी यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में कदम रखा? मार्शल टिटो, यूरी गागरिन, कास्पारोव। तो इसका सही जवाब होगा यूरी गागरिन ने रूसी यात्री थे जो सर्वप्रथम अंतरिक्ष पे अपना पहला कदम रखा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन है विद्युत तीव्रता, गुरुत्वाकर्षण, दूरी, त्वरण। तो प्रकाश वर्ष आप सभी जानते हैं कि दूरी का मात्रक होता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। सर्वाधिक भू परिमाण वाला देश है? पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब होगा रूस। सर्वाधिक भू परिमाण वाला देश रूस है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न 24 है, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है? ऑप्शन है प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, सीरम। इसका सही जवाब होगा प्लेटलेट्स। खून का वह महत्वपूर्ण घटक है जो स्कंदन करने में सहायता करता है। चलिए प्रश्न आज का आखिरी प्रश्न, अंतःदहन इंजन में कौन सा उपकरण हवा और पेट्रोल को मिलाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बोरेटर, चोक, क्रैंकशाफ्ट, सिलेंडर। तो इसका सही जवाब होगा सिलेंडर। सिलेंडर अंतःदहन इंजन में हवा और पेट्रोल को मिलाने का काम करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।